हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 2। हमने एक्सरसाइज 2.5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में एक ही क्वेश्चन है जो आपके पास ग्राफ के ऊपर बेस है। इसमें आपके पास 5 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस। आप आपके पास जो है यहाँ पे सेट ऑफ लाइंस गिवन है। आपने इन लाइंस के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। और बोला गया है ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन ए एंड बी। हर एक केस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा ए और बी को, ठीक है। तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे। कंपेयर करना है आपने यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ पे वो होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हम ए और बी की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, बी आपके पास 0 है और ए आपके पास 4 है। तो ऐसे ही आपने जो है ग्राफ के थ्रू ए और बी बताना है कि आपके पास जो है कैसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास बोला है 3 इक्वेशन ऑफ सेट्स दिए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन दिए हैं, ठीक है। तो आपके पास है फर्स्ट y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इक्वेशन लिख ली थ्री लाइंस की। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ लाइन आ गई। अब आप क्या करोगे, हर एक इक्वेशन ऑफ लाइन से कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 होगी, अब दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या बन गया, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y भी 0। सेकेंड इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी y क्या आ गया आपके पास, 0। थर्ड इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास 4 इंटू 0, ये भी आपके पास क्या बन गया, 0, ठीक है। सेकंड आपने जो है x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो आपके पास क्या y इज इक्वल टू x था, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। सेकंड में आपके पास y इज इक्वल टू 2x था, x की वैल्यू आपने 1 पुट की है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू 1। तो आपके पास y क्या बन गया यहाँ पे, 2। थर्ड केस में आपके पास बोला था y इज इक्वल टू 4x, तो y की वैल्यू 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है। थर्ड केस में आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो आपके पास वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन में y इज इक्वल टू x, तो ये 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 2 इज 4 एंड y इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 2 इज 8। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, y इज इक्वल टू x के लिए 0 0, सेकेंड 1 1, थर्ड 2 2। सेम y इज इक्वल टू 2x के लिए 0 0, 1 2, 2 4 एंड y इज इक्वल टू 4x के लिए 0 0, 1 4 एंड 2 8। ये आपके पास जो है पॉइंट बन जाएंगे, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इनको। फर्स्ट के लिए केस के लिए क्या बन रहा है आपके पास, y इज इक्वल टू x के लिए 0 0 पॉइंट, ठीक है। सेकंड के लिए भी क्या बन जाएगा आपके पास 0 0, थर्ड के लिए भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 0, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इनके पॉइंट का लिखते, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हो। अब ये जो है y था आपके पास, y की वैल्यू आ रही थी, तो x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपके पास 1 2, 1 वैल्यू पुट की तभी 2 आया, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 4, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 2, और जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा आपके पास 1 1। थर्ड के लिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेगा यहाँ पे 2 2, ठीक है, 2 2। सेकंड आपके पास बन जाएगा, आपने वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2 4। और आपके पास जब आपने जो है यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू यहाँ पे इस केस में 2 8 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास कोऑर्डिनेट सबके। अब आप क्या करोगे, हर एक लाइन का जो है यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट लाइन है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, तो इसको ग्रीन लाइन से बताया गया है। y इज इक्वल टू 2x ये ऑरेंज लाइन से, और y इज इक्वल टू 4x ब्लू लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स के लिए कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 1 1 2 2।
तो आप यहाँ पे ड्रॉ करके देखो, बना हुआ है 0 0 1 1 2 2, ठीक है। फिर आप सेकंड लाइन के लिए बनाओगे, सेकंड लाइन के लिए थे 0 0 1 2 2 4। थर्ड लाइन के लिए आपके पास यहाँ पे है 0 0 1 4 2 8, ठीक है। तो आपके जो है यहाँ पे सारे क्या बन गए, पॉइंट ड्रॉ कर दिए। जब आप क्या करोगे, अब इन पॉइंट्स से जो है लाइन बना दोगे, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, ये फर्स्ट लाइन आपके पास y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x, तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 3x, ब्लू लाइन, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों लाइन को देखो तो तीनों लाइन कहाँ पे आपके जो है मीट कर रही है, यहाँ पे 0 0 पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, यहाँ पे ऑल लाइन पास थ्रू ओरिजिन। क्यों ओरिजिन से पास करिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो v आपके पास क्या आ रहा है, 0। क्यों है आपके पास v, अब b क्या होगा यहाँ पे। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, क्या होता है आपके पास, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। तो अब आप तीनों इक्वेशन में देखो यहाँ पे, तो आपके पास b जो है नहीं है, तीनों में नहीं है, विच मीन्स आपके पास तीनों में v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, ठीक है। तो तीनों में v की वैल्यू 0 है, और जब भी आपके पास v 0 होगा तो आपके पास जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है। तो आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे अगर आपने ग्राफ ड्रॉ करके भी देखा तो सारी लाइन कहाँ से आपके पास पास करिए, ओरिजिन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑल लाइन पास थ्रू ओरिजिन बिकॉज v इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a जो है आपके पास क्या आ रहा है, अब फर्स्ट में a क्या था, 1 1 1 1, ठीक है। और आपके पास a आपके पास है ये x के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखो 1 है 2 4, तो आपके पास a की वैल्यू जो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लार्जर हो रही है, लार्जर a, तो स्टीपर लाइन आएगी आपके पास a के लिए। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे लार्जर a गोज टू स्टीपर लाइन, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपके पास 3 इक्वेशंस और लाइन गिवन है आपके पास फर्स्ट है y इज इक्वल टू -6x, सेकेंड है आपके पास y इज इक्वल टू -3x, एंड थर्ड है आपके पास y इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो वैसे ही आप क्या करोगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और y की वैल्यू निकाल दोगे। आपने जो वैल्यू है तीनों इक्वेशन ऑफ लाइन में सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू -0 -0 क्या होता है आपके पास, 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0 0, ठीक है। सेकेंड, अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 0 ही बनेगा। तो y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 0 0, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू भी 0 आ गई। यहाँ पे y इज इक्वल टू -6 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। यहाँ पे भी आपको y की वैल्यू 0 मिली, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू -1, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो आपके पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू -x, तो ये बन जाएगा आपके पास y इज 1 -1, y की वैल्यू -1, ठीक है। जब आपने y की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 1 पुट की तो आपके पास जो y की वैल्यू आई -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 क्या होता है आपके पास, -3। सेम थर्ड में -6 इंटू 1, तो ये बन जाएगा आपके पास -6। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड के लिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आप थर्ड के लिए कर लोगे। थर्ड वैल्यू x की आपने पुट करनी है 2। 2 जब आप पुट करोगे y इज इक्वल टू -x में तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -2। सेकेंड में जब पुट करोगे y इज इक्वल टू -3 इंटू 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 इज 6। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट 2 -6, ठीक है। थर्ड के लिए आपके पास 2 पुट करोगे जब आप, तो y इज इक्वल टू -6 इंटू 2 इज -12। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, -12। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गए, सेकंड के लिए ये आ गया और थर्ड के लिए आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ वैसे ही प्लॉट करना है जैसे आपके पास एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइंस ले ली हमने, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -6x के लिए कोऑर्डिनेट थे 0 0 1 -6 2 -12, ठीक है। तो आप इनको ड्रॉ कर लोगे। जब आप ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपके पास जो सारे पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहे हैं, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइंस को यहाँ पे लाइंस को जो है इंटरसेक्ट करवाओगे तो आपके पास जो है तीनों लाइंस कहाँ पे मीट कर रही है, ओरिजिन पे,
ठीक है। तो ओरिजिन पे मीट करने का मतलब है आपके पास यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है कि बी क्या है आपके पास 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और एक आपके पास ए की वैल्यू सारी है, यहाँ पे देखो तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव ए लाइन स्लोप डाउनवर्ड। जब भी आपके पास नेगेटिव आएगी ए की वैल्यू तो लाइन स्लोप कहाँ होगी आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टीपर डाउनवर्ड्स, जितनी आपके पास ए की वैल्यू बढ़ती रहेगी आपका जो है ये जो आपके पास लाइंस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी उतना ही आप जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते रहोगे, ठीक है। ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास बोला है दो ही इक्वेशन ऑफ लाइन दी है, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू 5x, सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू -5x, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, x की वैल्यू पुट कर देते हो, आपने लिख दिया यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू -5x, दोनों में पुट करोगे x की वैल्यू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो आपके पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 0। सेकंड में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा y इज इक्वल टू -5 इंटू 0 विच मीन्स y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो 1 पुट जब करोगे तो आपके पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 क्या होता है 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। यहाँ पे भी आपने x की वैल्यू 1 पुट करनी है, जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 इंटू 1, -5 इंटू 1 इज ऑल्सो -5, ठीक है। तो -1 अब आप पुट करोगे यहाँ पे -1, आप 2 भी पुट कर सकते हो, -1 भी पुट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि 0 1 2 ही हमेशा आपने वैल्यू पुट करनी है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप डिफरेंट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट ये थोड़े इजी नंबर हैं तो इनको पुट करें तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास -1 है, जब आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 क्या होता है -5, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपके पास -1 -5, ठीक है। थर्ड आपके पास है यहाँ पे जो थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा आपके पास, आप x की वैल्यू -1 जब पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या होगा y इज इक्वल टू -5 इंटू -1, तो -5 इंटू -1 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे -5 इंटू -1 इज 5, तो जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स बन गए दोनों इक्वेशन के। फर्स्ट इक्वेशन के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 0 1 5 -1 -5। सेकेंड इक्वेशन के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 1 -5 -1 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करके आपके पास जो पॉइंट मिलेंगे, फर्स्ट के पॉइंट थे आपके पास -1 5, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था 1 -5, और एक थर्ड पॉइंट जो आपके पास दोनों में क्या था सिमिलर 0 0, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपके पास दूसरे में क्या था -1 -5 1 5, तो जब आप इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करवाओगे तो आपके पास जो है यहाँ पे दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, हॉरिजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लियरली देख रहे हो देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइंस और ऑरेंज लाइन दोनों जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है 0 0, ठीक है, जो कि आपका क्या है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऑल द लाइंस या फिर बोथ द लाइंस पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और आपके पास दोनों का क्या है सेम स्टीपनेस, ठीक है। यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाली साइड भी इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी है, सेम इसमें भी आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन सेम स्टीपनेस तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों आप यहाँ पे बोल सकते हो दोनों एक दूसरे की क्या है मिरर इमेज है यहाँ, ठीक है। तो ये था आपके पास थर्ड पार्ट। आगे है फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे,
एक्स की वैल्यू पहले तो आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने चेक करना है कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। फिर आपने सेकंड इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर वहां से भी कोऑर्डिनेट निकालोगे, और फिर आप जो है थर्ड इक्वेशन से भी आपने जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो, आप पहले आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो 3 इंटू 0 बन जाएगा ये। 3 इंटू 0 क्या होता है, 0। तो आपके पास क्या बन गया, 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1, ठीक है। सेकेंड है आपके पास y इज इक्वल टू 3x, तो जब 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0, ठीक है। थर्ड में आपके पास बोला है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो x की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो आपके पास 3x वाली टर्म 0 बन गई और आपके पास सिर्फ 1 रह गया, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे, 1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपने देखना है कि आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, जब 1 पुट करोगे तो 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया 3। आगे है आपके पास -1, तो 3 माइनस 1 क्या होता है आपके पास, 2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया 1 2। सेकेंड है आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x, तो जब आपने 1 पुट की तो 3 इंटू 1 क्या होता है आपके पास, 3। तो आपके पास जो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट बना वो बना 1 3। थर्ड है आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1, तो आपके पास क्या बन गया, 3 प्लस 1 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे, 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए वो आए 0 -1 1 2। सेकंड के लिए 0 0 1 3। थर्ड के लिए 0 1 1 4। अब वैसे ही आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशंस के लिए जो है ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तीनों के लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं। फर्स्ट के जो कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास वो थे 0 1 1 4। सेकंड के लिए 0 0 1 3। थर्ड के लिए 0 -1 1 2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि इन तीनों लाइन में से सिर्फ एक ही लाइन आपके पास जो है इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन से, सिर्फ ये वाली लाइन, ठीक है। क्यों कर रही है, क्योंकि इस लाइन में आपके पास क्या है, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू गिवन नहीं है ना। जब आप कंपेयर करोगे इसको y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 3x है, b तो प्रेजेंट ही नहीं है, y इंटरसेप्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो b आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, 0, ठीक है। लेकिन आपके पास इस कंडीशन में आप देखो तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस कंडीशन में b की वैल्यू क्या होगी, +1। और इस कंडीशन में b की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि ये जो स्लोप है आपके पास लाइन की, ए जो है जनरली स्लोप बताता है, ए क्या होता है यहाँ पे स्लोप, और बी क्या होता है आपके पास वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो स्लोप है, यहाँ पे बोल सकते हो कि सेम स्लोप है, और ये जो लाइंस है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, ठीक है। और जो आपके पास बी है वो शिफ्ट कर रहा है लाइन अप डाउन में, क्योंकि आपके पास जो बी की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले -1 थी, फिर 0, फिर आपके पास 1 बन। आगे आपके पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ लाइंस है। फर्स्ट है y इज इक्वल टू -2x -3। सेकेंड है y इज इक्वल टू -2x। थर्ड है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और y की वैल्यू निकाल के इनके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -3। कैसे, जब आपने 0 पुट किया तो आपके पास क्या बनेगा, -2 इंटू 0। -2 इंटू 0 इज 0, तो 0 -3 -3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। आगे सेकेंड इक्वेशन में जब आपने 0 पुट की तो 0 इंटू -2 क्या बन जाएगा आपके पास, 0। तो इस केस में आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 0। तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, 0 0। थर्ड इक्वेशन में आपने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो आपके पास जो है ये बन गया 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 क्या होता है, 0, और 0 प्लस 3 इज 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3।
सेकेंड कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास क्या बन गया, -2 इंटू -1, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस पॉजिटिव 1 पुट कर रहे हैं तो -2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा आपके पास -2 -3, -2 -3 हो जाता है आपके पास -5, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव का ही लगता है, ठीक है। जब आपने इस केस में -2 इंटू 1 पुट की वैल्यू, तो ये बन गया -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 इज -2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपके पास, 1 -2, ठीक है। अब आप थर्ड इक्वेशन में भी वैल्यू क्या पुट करोगे, 1, तो आपके पास थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x है आपके पास, तो x की वैल्यू आपने 1 ले ली, तो 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए इसके, 1 5, तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आए 0 -3 1 -5, सेकंड के आपके पास कोऑर्डिनेट है 0 0 1 -2, थर्ड के कोऑर्डिनेट है 0 3 1 5, ठीक है। अब आप इन तीनों इक्वेशन के लिए ग्राफ जो है बना लोगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास y इज इक्वल टू -3 -2x -3, ठीक है। तो आपके पास जो है ये ब्लू वाली लाइन है, कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके, 0 -3 1 -5, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू -2x, तो आपके पास ये आ गए, इसके कोऑर्डिनेट थे 0 0 1 -2। थर्ड आपके पास थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसके कोऑर्डिनेट थे आपके पास 0 3 1 5, ठीक है। अब आप इन तीनों इक्वेशन को देखो, तो तीनों में से सिर्फ आपके पास एक ही ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्यों जा रही है ओरिजिन, b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे जो है b की वैल्यू -3 है, यहाँ पे b की वैल्यू +3 है, और यहाँ पे सब में जो है a की वैल्यू एक एक दो इक्वेशन में -2 है और एक में क्या है आपके पास 2, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, जहाँ पे आपके पास जो है a की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। जहाँ पे भी a की वैल्यू इक्वल होती है वो लाइन आपके पास क्या आती है, पैरेलल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सेम स्लोप है यहाँ पे फर्स्ट टू कंडीशन में, तो आपके पास क्या होगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, स्लोप तभी सेम आती है जब आपके पास लाइन जो है पैरेलल होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट टू लाइंस आर पैरेलल एंड सेम स्लोप, ठीक है। थर्ड लाइन है डिफरेंट स्लोप, थर्ड लाइन की जो है डिफरेंट स्लोप है, तो इसलिए डायरेक्शन भी इसकी क्या हो गई, डिफरेंट, और जो बी जो है वो कंट्रोल कर रहा है वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि आपके पास जो है बी आपके पास क्या है यहाँ पे y इंटरसेप्ट में एक क्या वैल्यू आ रही है, -3 0 3, तो आपके पास b की वैल्यू जो है हर एक इक्वेशन में आपके पास डिफरेंट है। तो ये आपके पास जो थे 5 क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज 2.5 के 2.6 के, ठीक है। 2.5 हमने पहले कंप्लीट कर ली थी, तो इसमें सिर्फ आपको ये बताया था कि ग्राफ आपने कैसे प्लॉट करना है, कैसे आप ए और बी को कंपेयर करोगे। तो इसमें आपके पास ए क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, बी क्या होता है आपके पास, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ए आपके पास जो है स्लोप ऑफ लाइन, जो अगर आपके पास स्लोप ऑफ लाइन टू लाइंस की इक्वल हो तो इसका मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल। तो वैसे ही आपने बताना था कि ए के थ्रू लाइंस पैरेलल है या नहीं है, बी आपके पास जो है यहाँ पे ओरिजिन है या आपके यहाँ पे नहीं है, डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। आगे करेंगे हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।